अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट जो कि आला पाए के जर्नलिस्ट हैं और अपने आप को एक बहुत ही ज़बरदस्त और क्रेडिबल आवाज़ समझते हैं, उनको और कुछ सियासतदानों को इलेक्शन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। कल परसों से आपने मीडिया पर देखा होगा, बार-बार एक बात बड़े ज़ोर-शोर से की जा रही है, क्या इलेक्शन अपने वक़्त पर होंगे? इनको इलेक्शन की इतनी क्या फ़िक्र है? जब हाइब्रिड रिजीम का तजर्बा किया गया तो उस वक़्त एक जो प्लान था वो ये था कि 10 साल इमरान खान साहब की मदद से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कुछ प्यादे इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे 10 साल का अरसा और पाकिस्तानी कौम का इस्तेहसाल करेंगे और अरबों रुपए की जायदाद लूटेंगे और घसुटेंगे। उसका आपने वाज़ेह जो अहमद नूरानी की स्टोरी में भी देखा होगा कि उन्होंने भी खबर ब्रेक की किस तरीके से उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हज़ारों अरब रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी की, जनरल फैज़ साहब ने हज़ारों अरब रुपए की प्रॉपर्टी अपने ख़ानदान के नाम पर इकट्ठी की और अब 2050 लाहौर 2050 का मास्टर प्लान लाहौर का अप्रूव कर लिया गया, जिसमें 96 किलोमीटर, मतलब कि लाहौर के इर्द-गिर्द जितनी भी 96 किलोमीटर बहुत लंबा एक रूट होता है। वो रूट उसमें तकरीबन 88,000 एकड़ के करीब-करीब रकबा आ जाता है। उसको ग्रीन से ब्राउन किया जा रहा है और कुछ शेखुपुरा का इलाका भी इसमें शामिल कर लिया गया है ग्रीन, लाहौर में। लेकिन जो लाहौर का रकबा है वो तो लाहौर का ही रहेगा। तो दिखाया मतलब कि क किया कुछ जा रहा है और दिखाया कुछ जा रहा है। ये तमाम के तमाम जो दिहाड़ी है ये बुज़दार हुकूमत के दौर से ही लगना शुरू हो गई थी और ये उसी हाइब्रिड रजीम के नतीजे में दिहाड़ियाँ लग रही थी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त फ़ायदा होगा वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मास्टर प्लान के अप्रूवल से और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वज़ीर आला परवेज़ साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़िरोज़पुर रोड पर उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, लेकिन बाद में वो उसको ग्रीन लैंड कर दिया गया था और इनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। इनको क्या हुआ था, आम आवाम को हुआ था, जिन्होंने फ़ाइलों के नाम पर इनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़या थी। तो ये तमाम का तमाम इलेक्शन की जो फ़िक्र इस वक़्त इनको लगी हुई है, वो इसलिए है कि कहीं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप उनकी माज़ी पर जितनी मर्ज़ी तनकीद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर उनको टाइम मिल गया और जिस तरीके से आर्मी इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूशन, ज़ाहिर-सी बात है, ये सारे का सारा जो गंद डला हुआ है इस वक़्त मईशत का हो या माशरत का हो, इसके पीछे तो असल में इसके पीछे तो ज़हन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का ही था, या आप इदारे को खड़ा समझ सकते हैं कि इदारा खड़ा था इन सब के पीछे। अब उनको ही सॉल्यूशन भी तलाश करना है, क्योंकि ये उन्हीं के तजर्बे की बुनियाद पर जो माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम की इस वक़्त फ़ज़ा बरपा है और डॉलर 250 और 300 के करीब और पेट्रोल 220-30 के करीब और ये तमाम का तमाम जो महँगाई का एक ज़ोर-शोर से तमाचे लोगों के मुँह पर पड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह उस वो रद्द-ए-अमल है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदालती एस्टेब्लिशमेंट और सियासी कुछ क़यादों ने मिलकर पाकिस्तान के आम अवाम के खून से होली खेली है गुज़िश्ता 4-5 सालों के दौरान। इनको इलेक्शन की फ़िक्र इसलिए है कि इलेक्शन से इनको दोबारा, अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक़्त पॉपुलर हैं। लेकिन इस वक़्त उनका फैलाया हुआ गंद इस कदर ज़्यादा है कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है। हर एक बंदा परेशान है, ख़्वाह वो निचले दर्जे का है, ख़्वाह वो ऊपर दर्जे का है। निचले दर्जे वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऊपर वालों को कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि उनको पहले भी कोई फ़िक्र नहीं थी। उनकी दिहाड़ियाँ बनती हैं, वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं। फ़िक्र उनको है जिन्होंने रोज़गार अपना तलाश करना होता है और रोज़गार के लिए वो मारे-मारे फिरते हैं आटे की लाइनों में और इस अजनास इकट्ठी करने के हवाले से। ये तो अपनी ग्रीन ज़मीन को ब्राउन करके लाखों रुपए और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है जिसको अजनास सस्ते दामों में मिल जाती थी, वो उसका तो नुकसान हो गया ना। उसको तो अब सस्ते दामों में कुछ नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन से ज़रूरी है कि इस वक़्त चंद फ़ैसले किए गए हैं इस्लामाबाद के शाहरा दस्तूर के कुछ मुल्हिका इलाकों में कि सियासी इस्तेहकाम आए ना आए, हमने इस सूरत-ए-हाल में माशी इस्तेहकाम लेकर आना है। उसकी और जो सपोर्ट चाहिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, वो पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन इनको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम समाअत होने जा रही है और लाहौर हाई कोर्ट की अहम समाअत के बारे में कहा ये जा रहा है कि उनके जो एक आला मनसबदार हैं, उनके दामाद काबीना में, पंजाब की काबीना में शामिल हैं। और हो सकता है कि वो जो जिस बेंच ने 11 तारीख की डेट दी थी, अब 3 हफ़्ते हो चुके हैं, परवेज़ इलाही साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और वो अदालती छतरी के नीचे छुप रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे हैं। तो इलेक्शन करवा के आप कौन-सी ये सीटें जीत लेंगे, जो आप असेंबली में, जो बनी-बनाई असेंबली है, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने आपको वोट दिया, नहीं दिया, जो अपोज़िशन है उसको तो वोट मिला है ना। आपको तो चलो जैसे भी टेम्परिंग करके लाया गया, लेकिन अपोज़िशन को तो जेन्युइन वोट मिला है। वो तो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो इस वक़्त आज पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के लिए एक अहम तरीन दिन है कि वो क्या सियासी ड्रामेबाज़ी और क्या नया आइन लिखते हैं अपने घरेलू लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस तरह की वाहियात किस्म के फ़ैसले दे चुकी है और घर के आइन लिखने की काम कर चुकी है। आज भी देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट दोबारा वो काम करती है, या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान को प्रोटेक्शन और अपनी गोद में सँभालती रही है, उससे बाहर निकलेगी, या फिर आइन और कानून के मुताबिक जो जिसका हक बनता है, वो देगी, या नज़रिया ज़रूरत और घरेलू ज़रूरत के तहत
पंजाब की हुकूमत इसी तरीके से डंग टपाती रहती है।